सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक के लिए केंद्र ने राज्यों को दिए सुझाव। पर्यावरण की बेहतरी के लिए कदम उठाने को कहा। दुनिया भर में आज पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पर्यावरण को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल आज के दिन ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसी के चलते पर्यावरण की बेहतरी के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के कुछ सुझाव दिए हैं। केंद्र ने चरणबद्ध तरीके से ऐसे प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में योगदान करने के लिए यह परामर्श जारी किया है। सरकार ने कहा है कि राज्यों को जल्द ही इसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम किया जा सके। देश भर में 4700 विषम शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी में से केवल 2500 ने 1 जुलाई से एकल उपयोग प्लास्टिक एसयूपी पर प्रतिबंध को अधिसूचित किया है, जिससे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOAHU ने उन्हें एसयूपी को चरणबद्ध करने और योगदान करने के लिए कहा है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री की 2 टूक बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के घर पर लगेंगे मीटर। बिजली खपत की तुलना में राजस्व प्राप्ति बढ़ाने और लाइन लॉस हानियां कम करने के लिए अब सरकार और सख्ती करने जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के घर पर भी मीटर लगाने का निर्देश ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने दिया है। शक्ति भवन में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ प्रदेश भर के डिस्कॉम की समीक्षा करते हुए 2 टूक कहा कि विभाग के माफिया और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं काम करने वाले अधिकारियों को सम्मान और उनका हक सम्मान भी किया जाए। बिजली विभाग के शक्ति भवन मुख्यालय में शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान और व्यवस्था की बेहतरी के लिए अधिक से अधिक आधुनिक तकनीक का प्रयोग करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक डिस्कॉम यह सुनिश्चित करे कि जितनी बिजली दी जा रही है उतनी राजस्व वसूली भी हो। अधिकारी कर्मचारी ईमानदारी के साथ अपना काम करें। प्रत्येक फीडर और ट्रांसफार्मर स्तर तक निगरानी करने और सुरक्षात्मक मरम्मत समय पर करने के निर्देश दिए। दिल्ली में टूटा गर्मी का रिकॉर्ड, पारा 47 डिग्री सेल्सियस के पार। जाने आपके राज्य में आज कैसा रहेगा मौसम। मानसून भले तय समय से पहले भारत में दाखिल हो गया हो, लेकिन अभी भी लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिलनी नहीं दिख रही है। कुछ दिनों तक राहत के बाद देश के उत्तर पश्चिम और मध्य हिस्से फिर से लू की चपेट में आ गए और कई कस्बों और शहरों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। राजधानी में एक बार फिर लू लोगों को बेहाल कर रही है। लगातार दूसरे दिन विभिन्न इलाकों में लू चलने की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। वहीं तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि मुंगेशपुर में यह 47.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे शनिवार को दिल्ली में मुंगेशपुर सबसे गर्म रहा। यही नहीं, जून में गर्मी का 3 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। स्काईमेट वेदर की माने तो उत्तर भारत के कई राज्यों में लू की वापसी होगी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी और उत्तर प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्से, दक्षिण हरियाणा और दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। कोविड-19 देश में आज फिर से कोरोना के मामले 4000 के पार। 24,000 से ज्यादा हुए सक्रिय मरीज। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। देश में लगातार 3 दिन से 4000 के आसपास मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के अंदर 4270 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले शनिवार को 3962 केस दर्ज किए गए थे। वहीं शुक्रवार को 4041 नए मामले आए थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 3 दिनों में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश में अब 24,052 सक्रिय मरीज हैं। शनिवार की तुलना में इनमें करीब 2000 का इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 2619 लोग डिस्चार्ज हुए और कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई। कोरोना के इन बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की फिर से चिंता बढ़ा दी है। अलीगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में हर महीने दूसरे सोमवार को लगेगा अप्रेंटिसशिप मेला। न्यूनतम 5वीं पास और 14 वर्ष आयु अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक महीने के दूसरे सोमवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन किया जाएगा।
इस अप्रेंटिसशिप मेले लगाने के लिए 25 जिलों का चयन किया गया है। इसमें आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, गोंडा, गोरखपुर, गाजियाबाद, झांसी, कानपुर देहात, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, नोएडा, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, हरदोई, बुलंदशहर, जौनपुर और मुजफ्फरनगर शामिल है। उन्होंने बताया कि इस मेले के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं में अप्रेंटिसशिप करने का एक सुनहरा मौका युवाओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि विभाग युवाओं के बीच अधिक से अधिक अप्रेंटिसशिप करिए और आत्मनिर्भर बनिए और प्रचार प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में युवा प्रशिक्षित किए जा सके। मेले में प्रतिभाग करने के लिए कम से कम कक्षा 5 उत्तीर्ण होना और न्यूनतम 14 वर्ष की आयु होना जरूरी है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इस मेले का आयोजन करें। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षु को हर महीने कम से कम 7,000 रुपए दिए जाएंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गांव में कब्जों पर शासन की नजर। रामगोपाल यादव के आवास पूर्व सांसद के प्लॉट पर लगा लाल निशान। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गांव में लोक निर्माण विभाग PWD ने इटावा मैनपुरी मार्ग पर कब्जे का सर्वे अभियान शुरू कराया है। प्रांतीय खंड ने सड़क के मध्य से दोनों तरफ 63 फीट जमीन विभाग की बताते हुए फीता डालकर लाल निशान लगाया है। लाल निशान सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव के आवास और पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव के प्लॉट में भी लगा है। इसके अलावा सैफई थाने की दीवार और हैमरा में चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय की 4 दीवारी, जिला पंचायत, इंटर कॉलेज और सपा के पूर्व विधायक सोबरन सिंह यादव के आवास समेत कई और लोगों की जमीन और आवास भी सर्वे के दायरे में है। अभी विभाग ने निशान लगाए हैं। विभागीय टीम पुनः तहसील स्तर से राजस्व टीम के माध्यम से सर्वे करेगी। इसके बाद ही अंतिम चिन्हीकरण होगा। इधर हैमरा निवासी प्रेमपाल का कहना है कि विभाग मनमाने ढंग से चिन्हीकरण कर रहा है। पहले 40 फीट पर निशान लगाने की बात कही थी, अब 63 फीट पर लगाया जा रहा है। हैमरा के देवेंद्र प्रताप ने कहा उनके पास जमीन के कागज हैं, फिर भी निशान लगा दिए गए। अलीगढ़ में अब निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी बसपा बनाई खास रणनीति। इस साल के अंत तक होने वाले निकाय चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए विधानसभा स्तर पर बैठकें होंगी। जिले में 70,000 नए सदस्य बनाकर हर वर्ग को जोड़ने का फैसला लिया गया है। पिछले चुनाव में हरदुआगंज नगर पंचायत के अध्यक्ष तिलकराज यादव और विजयगढ़ नगर पंचायत के अध्यक्ष संजीव काका बसपा से जुड़े हुए हैं। पार्टी फिर से इतिहास दोहराने के लिए संगठन को एक कर रही है। सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की नजर निकाय चुनाव के आरक्षण पर है। अलीगढ़ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ करने वाले फार्मासिस्ट KP शर्मा हुए निलंबित। अलीगढ़ में गर्भवती महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु के प्रकरण में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ के आरोपित फार्मासिस्ट KP शर्मा को एडी हेल्थ की संस्तुति पर CMO ने निलंबित कर दिया है। प्रकरण की जांच कर रहे डिप्टी CMO डॉक्टर खानचंद द्वारा लिए गए संबंधित पक्षों के बयान और अन्य रिपोर्ट एडी हेल्थ को भेज दी गई है। चिकित्सक के खिलाफ कार्यवाही शासन स्तर से होनी है। हरदुआगंज थाना क्षेत्र के रॉयल होम्स कॉलोनी की गर्भवती महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी। ससुरालियों ने गर्भवती द्वारा खुदकुशी करने की बात कही है। रिपोर्ट फार्मासिस्ट KP शर्मा की सुपुर्दगी में दी गई। सप्ताह भर पूर्व डॉक्टर कुमार सौरभ ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ की शिकायत एडी हेल्थ से की। कहा ओवरराइटिंग कर रिपोर्ट बदली गई है। एडी ने स्वास्थ्य विभाग और JAN मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ पैनल से प्रकरण की जांच कराई तो आरोप सही पाए गए। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय में गुस्साए छात्रों ने कहा बिजली आने पर स्मार्ट क्लासरूम में नहीं चलते AC। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय के तिब्बविया कॉलेज और मौलाना आजाद लाइब्रेरी का गेट बंद कर छात्रों ने शनिवार को प्रदर्शन किया। इससे शिक्षक और छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। देर शाम छात्रों के एक गुट ने सर जियाउद्दीन हॉल के प्रोवोस्ट को हटाने की मांग को लेकर प्रोक्टोरियल टीम को ज्ञापन भी दिया। जो है वो है, चल नहीं रहे हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर भी उनकी नाराजगी थी। इस कारण उन्होंने सुबह करीब 10 बजे कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर दिया। छात्रों को भरोसा दिया कि उनकी मांग पर अमल किया जाएगा। इसके बाद ही वह शांत हुए और गेट खोला।